हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 और इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, क्लास 10th मैथ। और इसे सॉल्व करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार विजिट किए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या बात की गई है, दो चर वाले रैखिक युग्म। तो दो चर मतलब दो चर आएंगे इसमें, कौन से, एक्स और वाई। ठीक है, तो दो चर लेके चलेंगे एक्स और वाई। ठीक है, समझ में आया। एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना स्टूडेंट्स, जिससे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी या तुमसे 7 गुनी आयु का था। आगे बोल रहा है अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कुछ आगे लिखा है, क्या है, मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, समझ में आया। तो करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स, ना मुझे आफ्ताब की आयु पता है और ना उसकी पुत्री की आयु पता है, तो यहाँ पर दो चर लेके चलना है और एक्स और वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, माना, क्या करेंगे, मान के चलेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष। ठीक है, अब तो आपकी वर्तमान आयु क्या मान लिया, और हमेशा आयु वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसकी वर्तमान आयु ही लेके चलते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु मैंने एक्स मान ली है और उसकी पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष। ये समझ में आया स्टूडेंट्स। आफ्ताब की आयु एक्स, उसकी पुत्री की आयु वाई। तो केस फर्स्ट क्या कहता है, पहला केस क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, नियम 1। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 साल पहले, 7 साल पहले या पूर्व। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं, पूर्व भी बोलते हैं। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री का कितना, 7 गुना था। ठीक है, तो ये रहा आफ्ताब और ये रही उसकी पुत्री। ठीक, तो 7 साल पहले, अभी मैं आपसे कहूँ अभी आप 15 साल के हो, तो 3 साल पहले आप कितनी साल के थे, तो आप बोल सकते हो कि 12 साल के। किस तरीके से कि 15 में से 3 को माइनस ही तो किया है। ठीक है, घटाया ही तो है, तो इसलिए 7 साल पहले तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ घटा दिया। और क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु से कितना, 7 गुना था, पुत्री की आयु से 7 गुना था। तो जो बड़ा होता है उसमें गुणा नहीं करते हैं, जो छोटा होता है उसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पर छोटा कौन है, उसकी पुत्री छोटी होगी उससे, तो गुणा किस में करेंगे, 7 का, 7 गुना, तो 7 गुणा, इसका मतलब 7 गुणा। ठीक है, 7 गुणा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स का गुणा वाई, 7 का गुणा वाई में करेंगे तो 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, चर को एक साइड और अचर को उस साइड लेके जाओ, तो चर एक एक्स है और 7y इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का कितना है, ये माइनस का 42, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड माइनस का, उस साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 7 घटाएंगे तो माइनस का 42। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं केस सेकंड में, नियम नंबर 2 में। ठीक है, नियम 2। ठीक है, या केस सेकंड। ठीक है, आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में लिख लेना नियम 2। ठीक है, इस तरीके दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद, यहाँ पर आप केस 1 केस 2 लेके ना चलो, तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्न के अनुसार। ठीक,
या पुनः प्रश्न के अनुसार, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 साल बाद तो ये इस साइड रहा आफ्ताब और इस साइड रहेगी उसकी पुत्री, ठीक है। अब देखो 3 साल बाद, तो अभी आप 15 साल के हो, तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे आप? 18 साल के। तो आपने क्या किया, इसमें जोड़ा। तो जब बाद आए तो हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस साइड भी जोड़ दिया, तभी तो बराबर होगा। अब वह कितना गुना रह जाएगा? आफ्ताब 3 साल बाद अपनी पुत्री से कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो आप आफ्ताब में गुणा नहीं करना, ठीक है। जो छोटा होगा, छोटा कौन है? उसकी पुत्री छोटी है, ठीक है, तो उसमें ही गुणा करना है। तो पुत्री वाली जो वैल्यू है, पुत्री वाली मान है, उसमें ही गुणा करा 3 का, ठीक है। 3 गुना रह जाएगा, तो 3 गुणा, ठीक है, इसका मतलब। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x + 3 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y + 3 3 9। चर को एक साइड लेके आएंगे, x इस साइड गया, इसको इस साइड लेके आएंगे तो -9 और 3 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। कितना? इसको मान लिया समीकरण 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? बीजगणितीय रूप, ठीक है। इसका बीजगणितीय रूप क्या हो गया? समीकरण बना के छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? ग्राफ। अब ग्राफीय रूप क्या होगा? तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन तो है, तो मुझे पॉइंट्स तो चाहिए होंगे, कुछ पॉइंट तो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया आपने, ठीक। यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेंगे, क्या था? 7 - x - 7y बराबर -42। और समीकरण 2 क्या था? x - 3y बराबर 6। एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर x y, ठीक है। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे x y, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे बेस्ट मेथड क्या है? यहाँ पर 0 रख लिया, यहाँ पर 0 रख लिया, यहाँ पर 0 रख लिया, यहाँ पर 0 रख लिया। इतना कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले x को छुपाना, x पहले है ना, तो x को छुपाया मैंने, तो कितना दिख रहा है आपको? -7y बराबर -42। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैंने छुपा लिया, कितना दिख रहा है आपको? 7y बराबर -42। तो बाई इस साइड रहेगा, तो -42 बटे -7। तो ये साइड देखो, इसमें गुणा में है ना, तो ये इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। 7 छक्के 42, तो कितने बार गया? बाई बराबर कितना आ गया? 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6। समझ में आया? अब किसकी बाई वाली वैल्यू को छुपाना है, तो बाई वाली वैल्यू को छुपा लेते हैं। तो क्या दिखेगा आपको? बाई वाली वैल्यू को छुपा लिया, तो स्टूडेंट्स क्या दिख रहा? x बराबर -42, यही तो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे -42, इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी यही करेंगे कि देखो, सबसे पहले x को छुपाना है, कितना दिख रहा है? -3y बराबर 6, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं पहले -3y बराबर 6। तो बाई इस साइड रहा 6, और बटे में कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि -3 गुणा बाई है, तो गुणा में इस साइड कोई वैल्यू होती है तो इस मान होता है, इस साइड लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा। 3 दूनी 6, तो बाई बराबर कितना हो गया? -2। तो आप लिख लिया -2, ठीक है। अब बाई वाली वैल्यू छुपाना है, तो बाई वाली वैल्यू छुपा ली, तो कितना बचेगा? देखो, x बराबर कितना दिख रहा है? x बराबर 6 दिख रहा है, तो 6 लिख दिया। समझ में आया ये? ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए, तो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें सबसे ज़्यादा कितने हैं? 6 ज़्यादा हैं। देखो 6 यहाँ पर भी 6 इसमें भी है, और 6 के पाड़े में 42 भी आता है, तो 6 लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये ग्राफ में नंबर डाल लिए 6, 6 दूनी 12, 6 18, इस तरीके से, ठीक है। 6 का टेबल 6 में लिख दिया है इस ग्राफ में, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया? अब इसको बनाएंगे किस तरीके से, तो बनाना आपको सीखना है, ठीक है। देखो, ये एक्स वाई लाइन है, तो ये इधर x और इधर x डैश में सभी माइनस के होते हैं। ये वाई वाई लाइन है और ये वाई डैश है, तो वाई डैश में क्या? सभी माइनस में होते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट यही तो पॉइंट है। तो x कितना है? 0, y कितना है? 6। जो 0 हो उसको छोड़ दो, 0, x कितना है? 0 छोड़ो, हटा दो। y कितना है? 6, y कितना है? 6, ठीक है। तो y देखो, यहाँ पर y वाली लाइन में तो y मिलेगा, आप x में ढूंढते फिरोगे तो 6 कहाँ से मिलेगा?
बाई के लिए बाई वाली लाइन में ढूंढना पड़ेगा। तो बाई वाली लाइन यही है, तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है, देखो एक्स कितना है 42 है और बाई कितना है 0। तो 0 को छोड़ दो, 0 हटाओ, 0 से कुछ करना ही नहीं है। एक्स देखो कितना है 42, किसका, माइनस का, एक्स माइनस का 42 है। तो एक्स वाली लाइन में देखो, एक्स वाली लाइन में माइनस की संख्या इधर ही तो आएगी इस साइड, तो माइनस का 42 यहाँ पर होगा। तो ये कि ये पॉइंट बन गया। समझ में आया। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन डाल देंगे, कौन सी इक्वेशन से, ये पहली इक्वेशन से आया था। तो पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस का 42, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, ठीक है। समझ में आया ये। तो ये वाला पॉइंट कब बना था, जब एक्स 0 था, 6 वाई था। ये वाला पॉइंट कब बना था, एक्स माइनस का 42 था, वाई कितना था, 0 था। इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अब देखो अगली इक्वेशन क्या थी, अगली इक्वेशन के पॉइंट ये वाले हैं। एक्स कितना है 0 है, वाई कितना है -2 है। तो 0 छोड़ो, वाई को देखते हैं, वाई कितना है -2। तो वाई वाली लाइन में -2 कहाँ मिलेगा, देखो 6 से थोड़ा ही तो कम है, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसको मान लिया। तो यहाँ पर x कितना था 0, इस पॉइंट को मान लिया मैंने c, x कितना था 0, y कितना था -2, ठीक। इस तरीके से c पॉइंट मान लिया इसको, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, x कितना है 6, y कितना है 0। तो y छोड़ो, y 0 वाली लाइन को छोड़ ही दो, 0 देखो y वाली लाइन में कितना आ रहा है 0, तो 0 को छोड़ दो। x कितना है 7, x कितना है 6, x कितना है 6। तो x वाली लाइन में देखते हैं, x वाली लाइन में कहाँ पर है 6, ये 6 रहा, ठीक है। ये 6 कब आया, x जब 6 था और y कितना था 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है, जोड़ देंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से लाइन खींचेंगे कि ये टच करती हुई जाए, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन से बना था, कौन से समीकरण से बना था, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। और यहाँ पर अगर कहीं पर भी अगर पॉइंट को क्या करे, काटे या प्रतिच्छेद करें, दो लाइनें इंटरसेक्ट करें या प्रतिच्छेद करें, तो उस पॉइंट के, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट के भी मुझे नंबर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है लगभग, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो फिक्स 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो देखो यहाँ पर 18 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 21 है, ठीक है। और ये देखो 6 तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आएगा। तो x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर y वाली वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू का मतलब मान, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, और जितना हो सके तो आपको ग्राफ पेपर में ही ग्राफ बनाइए, अब आपका कभी ग्राफ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने कितने में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। एक कोच मार्केट में गया, उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3900 रुपये में, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, मतलब कि जो पहले खरीदी थी उसी तरीके की 3 गेंदें और खरीद ली। एक बल्ला और 3 गेंदें और खरीद ली, कितने रुपए में, 1300 रुपये में, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब कि ज्यामितीय मतलब कि ग्राफ, ठीक है, ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे किसी भी बल्ले की और किसी भी गेंद का मान नहीं पता है, ठीक है, कि यह इतने में आई होगी, ठीक है। तो नहीं पता है तो क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये है, ठीक, x रुपये मान ली। और क्या करते हैं, एक गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं, y रुपये, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं नियम नंबर 1, या प्रश्न के अनुसार, इस तरह बहुत तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो नियम नंबर 1 में एक क्रिकेट टीम का कोच है, वह मार्केट में गया, उसने क्या किया भाई, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत x है, मान लो एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है, तो 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, तो आप गुणा ही तो करोगे इसका। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है, तो 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी,
तो जो आपने एक चॉकलेट की कीमत थी उसका गुणा कर दोगे 10 में, कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से आपको समझ में आया? ठीक। तो एक बल्ले की कीमत, 3 बल्ले हैं उसके पास, 3 बल्ले हैं, तो एक बल्ले की कीमत x है, 3 बल्ले की कीमत क्या होगी 3x, 3 का गुणा कर देंगे ना 3 का x में, प्लस, ठीक है। और 6 क्या है गेंद है, तो एक गेंद की कीमत कितनी है 22 रुपये, तो 6 गेंद की कीमत कितनी होती है 6 बाई। अच्छा आप प्लस क्यों किया? अच्छा दोनों रुपए जोड़ के ही तो दिए होंगे उसने, दोनों चीज़ें 39 रुपये में आई हैं ना। आप ऐसा थोड़ी से करोगे आप कि पहले तीन बल्ले की कीमत दे दोगे फिर उसके बाद गेंद की कीमत दे दोगे, ऐसा तो नहीं करते आप पूछते हो कितने रुपए हो गए दोनों के, ठीक है। तो दुकानदार बोलता है कि इतने रुपए हो गए, तो दोनों जोड़ के ही तो आप देते हो पैसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जोड़ दिया, इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं नियम नंबर 2, ठीक है। नियम 2, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है इसमें? दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वह फिर दोबारा से दुकान पे जाता है, एक बल्ला की कीमत कितनी है x रुपये है, एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीदता है। तो 3 गेंद है, एक गेंद की कीमत 22 है, तो 3 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 22, ठीक है। तो 3 22 बराबर कितने रुपए में खरीदे उसने 1300 रुपये में। तो ये क्या बन गया समीकरण 2, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये क्या हो गया इसका बीजगणितीय रूप, ठीक है। इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब क्या बनाना है मुझे, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समझ में आया? अच्छा समीकरण 1 क्या था, 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या था, x + 3y बराबर 1300। एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x और y, x और y, x और y, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले वही ट्रिक रखेंगे, सबसे पहले x वाले का मान छिपा लेंगे, तो कितना दिख रहा है आपको 6y बराबर 3900, यही दिख रहा है, ठीक है। तो 6y बराबर 3900, आप एक बार लिख के देखिए 6y बराबर 3900, तो 6y बराबर 3900, y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 3900 बटे 6। तो देखो काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 36 और 5 30, 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा 650। अब y का मान छिपा लिए, तो कितना दिख रहा है 3x बराबर कितना दिख रहा है 3900। तो 3x लिख लीजिए आप, 3x बराबर 3900, x का मान x बराबर 3900, ये गुणा में ही तो है 3, तो 3 उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 2 0, 1300, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1300 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, सबसे पहले x का मान छिपा लेंगे, तो कितना दिख रहा 3y बराबर 1300, यही दिख रहा। तो देखो 3y बराबर 1300, y बराबर कितना है देखो 1300 का भाग देंगे 3 में, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.3, ठीक है। मतलब का कितना आएगा 343.3, पॉइंट के बाद एक संख्या तक रखते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद y वाला मान को छुपा लेंगे, तो x बराबर कितना देखा 1300, तो x बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 1300, ठीक है। x बराबर 1300 यही तो दिख रहा है, तो यही लिख लिया मैंने, समझ में आया? अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो कितने हैं 1300 और 600, ठीक। तो मैं 200 का पहाड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, 200 का टेबल, ठीक है। तो मैंने 200 ले लिया इस ग्राफ में, 200 400 600, ठीक है, 1400 तक। यहाँ पर ये x होता है, ये x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश, ठीक है। इसी तरीके से जो पहला बताया था उसी तरीके से आपको हल करना है। x कितना है 0, तो 0 छोड़ दो, y कितना है 650, y वाली लाइन में आप देखो 600, तो 600 और 650, तो यहाँ पर आएगा ना भाई, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट है, x कितना था 0, y कितना था 650, ठीक है, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। अगला देखो x कितना है 1300, y कितना है 0, तो 0 छोड़ो, x देखो कितना है, x कितना है 1300, तो x वाई लाइन में देखेंगे, तो x वाई लाइन में 1200 के बाद कितना आएगा 1300, ठीक है। तो यहाँ पर एक बी पॉइंट मान लेते हैं, x कितना था 1300 और y कितना था 0, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बन गया बी, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट है देखो x कितना है 0, y कितना है देखो 443,
ठीक है। तो एक्स छोड़ो, बाई कितना है 443, उस पर फोकस करो। बाई कितना है देखो 443, तो 443 लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। एक्स कितना था 0, और बाई कितना था 443.3। ठीक है, एक्स का मान पहले लिखते हैं, बाई का मान उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक्स कितना है 1300, बाई कितना है 0। तो एक्स को देखो ना, एक्स कितना है 1300, बाई तो 0 खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना है 1300, तो एक्स वाई लाइन में 1300 कहाँ पर है भाई, एक्स वाई लाइन में 1300 यहीं पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स बन गए आपके। तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन में देखो 1300 बाई 0 पहले ही से ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वाला ए और बी यही पॉइंट बना था, और किस समीकरण से बना था उस समीकरण को लिख भी देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उस समीकरण को, क्या बना था 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट बना था ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट ज्वाइन है, और यहाँ पर इसके पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ज्वाइन है इसके। ठीक है, इसके पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास। ठीक है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन से बना है, तो ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन से खींची है, तो x + 3y बराबर 1300 से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ। समझ में आया स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। आप मार्केट में गए स्टूडेंट्स, 2 किलो आपने सेब खरीदे, 1 किलो आपने अंगूर खरीदे, कितने रुपए में, 160 रुपये में किसी दिन। ठीक है, 1 महीने बाद आप फिर से मार्केट में गए, 4 केजी सेब खरीदे आपने, और 2 केजी मतलब 2 किलो आपने अंगूर खरीदे 300 रुपये में। ठीक है, तो इस स्थिति को किससे बताना है, बीजगणितीय से और ज्यामितीय मतलब ग्राफ से। बीजगणितीय मतलब इक्वेशन बना के, मतलब समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, ज्यामितीय मतलब उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, के रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर देखो ना सेब का रेट दिया गया है, ठीक है, और ना यहाँ पर अंगूर का रेट दिया गया है। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं, नहीं पता होता है तो मान ही लेते हैं मैथ में। ठीक है, माना 1 किलो सेब की कीमत मान लेते हैं x रुपये है। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलो अंगूर की कीमत, माना अंगूर की कीमत, ठीक है, क्या हो गई, ₹22। ठीक है, यहाँ पर लिख लो माना। ठीक है, या और करके लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ₹22 मान ली अंगूर की कीमत, x रुपये मान ली सेब की कीमत। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं नियम नंबर 1 में, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 में ये बोल रहा है कि आप किसी टाइम मार्केट में गए, आपने 2 किलो सेब खरीदे, ठीक है, और 1 किलो आपने अंगूर खरीदे। तो 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, x रुपये है। तो 2 किलो सेब की कीमत क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, और 1 किलो अंगूर खरीदे, तो 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, ₹22। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। ठीक है, क्योंकि 1 किलो अंगूर की कीमत 22 है तो 22 तो रखेंगे। कितने रुपए दिए आपने उसको, 160 रुपये। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, चलो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नियम नंबर 2 में ये बोल रहा है कि आप फिर से 1 महीने बाद आप मार्केट में गए, आपने 4 किलो सेब खरीदे, ठीक है, और 2 किलो आपने अंगूर खरीदे, कितने रुपए में, 300 रुपये में। ठीक है, तो 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, x है, तो 4 किलो कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है, 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, ₹22, तो 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 22। ठीक है, बराबर 300 रुपये। इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या देखो, ये क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। क्या बोला था मैंने, समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, अब मुझे आगे क्या बोल रहा है, इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ज्यामितीय रूप। ठीक है, समीकरण 1 से इसी तरीके से करते हैं आप, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, देखो यहाँ पर 2xy बराबर 160, और समीकरण 2 क्या है, 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, एक बॉक्स बनाया मैंने,
यही तो करते हैं। एक बॉक्स बनाया मैंने एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई, जीरो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर। सबसे बढ़िया मेथड यही है कि जीरो जीरो रख लीजिए। अब क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू को छिपाते हैं। तो एक्स की वैल्यू को छिपाया तो क्या दिख रहा है, बाई बराबर 160, तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब बाई के मान को छिपा लेते तो कितना दिख रहा है, देखो 2x बराबर 160। तो 2x बराबर कितना है, देखो 2x बराबर 160 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 160/2। इसको काट देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 8 16, 80 आएगा भाई, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, x के मान को छिपा लिया तो बाई बराबर कितना दिख रहा है, बाई बराबर 300 रुपये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख के देखो एक बार, बाई बराबर 300 रुपये है, सॉरी 2 बाई बराबर कितना दिख रहा है, 300। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 है, इस साइड आएगा भाग में, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, 150, ठीक। तो यहाँ पर बाई का मान कितना हो जाएगा, 150 रुपये। अब किसके मान को छिपा लेते हैं, बाई को। तो कितना दिख रहा है, 4x बराबर 300। ये तो दिख रहा है कि 4x बराबर 300, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, 4x बराबर 300 लिख लिया, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 300/4, ठीक है। 2 से काट लो, देखो 2 एकम, या आप 4 से भी काट सकते हो, ठीक है। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो कट गया, तो यहाँ पर कितने लिख देंगे, 75। समझ में आइए। अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं तो ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो, सभी देखो 20 के पाड़े में आ जाएंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर 20 वाला ही मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। 20 वाली टेबल यहाँ पर लिखती है थोड़ी थोड़ी करके, समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से एक्स कितना है 0, बाई कितना है 160। तो 0 छोड़ दो, 0 से कुछ मतलब मत रखो, बाई देखो कितना है, बाई कितना है 160 है। तो यहाँ पर हटाओ, बाई वाली लाइन में देखो 160 यहाँ पर आ रहा है भाई। तो यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं, एक्स जब 0 था, बाई कितना था 160। समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, एक्स 80 है और बाई कितना है 0। तो बाई 0 छोड़ो, 0 को छोड़ो, बाई एक्स देखो कितना है, एक्स कितना है आ रहा है, देखो 80, 80 क्या है, एक्स है, ठीक। तो एक्स वाई लाइन में ही तो मिलेगा 80। तो यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है। और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उसको वह क्या है, देखो एक्स कितना था 80, बाई कितना था 0, ठीक है। इस तरीके से, और इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन, इसको मिला देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको मिला दिया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब ये कौन से समीकरण से बना है, उस समीकरण को लिख भी देना है आपको, ठीक है। कौन समीकरण से बना, 2x + बाई बराबर 160, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन। अब समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या था, देखो x 0 था, बाई 150 था। तो x 0 है, उसको छोड़ो, बाई कितना है 150, ठीक है। तो x कितना है 0, बाई कितना है 150, तो 150 यहाँ पर ही तो आएगा लगभग, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x 0 था और बाई कितना था 150, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, x 75 है, बाई कितना है 0। तो 0 छोड़ो, x कितना है 75 है, तो x वाई लाइन में ही तो मिलेगा 75। तो x वाली लाइन में 75 देखो कहाँ पर मिलेगा, 60 से, ठीक है, 75 यहाँ पर मिलेगा इसके बीचों बीच, ठीक है। थोड़ा इससे इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को डी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी। तो यहाँ पर क्या था, देखो x कितना था 75 था और बाई कितना था 0, ठीक। इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यह किस समीकरण से बना है, तो इसको भी लिख देना है, सॉरी ये समीकरण ऊपर लिख देते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या था, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका समीकरण था 4x + 2 बाई बराबर 300, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। समझ में आया, ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है, और पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।